Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Speaking Sapiens. I hope you have learned valuable information in my previous lesson. Still, if you have any query, you can forward your doubts in comment section. Do not forget, like, share and subscribe. Please watch this session till the end. क्वेश्चन नंबर 1 इज PQRS इज अ ट्रेपेजियम। PQRS जो है वो ट्रेपेजियम है जिसमें PQ और RS जो दो साइड्स है वो पैरेलल है। वी नीड टू फाइंड दैट EQ मल्टीप्लाई GS इक्वल्स टू GQ मल्टीप्लाई FS। तो हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है मीन्स ये 4 साइड्स जो है वो किस पार्ट में इंक्लूड हो रही है, तो ये जो दो ट्राइंगल है SFG GQE वो ट्राइंगल में ये 4 साइड्स इंक्लूड होती है। तो हमें इसके ऊपर ये फोकस करना है। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है मीन्स कि ये एंगल जो है ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो 3 एंगल के थियरम के बेसिस पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ट्राइंगल SGF एंड QGE SGF एंड QGE ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए SGF एंड QGE। तो ये जो ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव साइड्स है उसका रेशियो इक्वल होगा। सो वी कैन डिराइव दैट EQ मल्टीप्लाई GS इक्वल्स टू FS मल्टीप्लाई GQ। क्वेश्चन नंबर 2 is circle is given, O is center, LN is diameter, angle KLN equals to 30 डिग्री। तो ये सारा डेटा दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है एंगल PKL। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल में से अगर O सेंटर से K पॉइंट की ओर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक ट्राइंगल बनेगा जो है LOK में अगर ये एंगल KLO 30 डिग्री है, OL एंड OK OL इक्वल्स टू OK। OL और OK जो रेडियस है और जो इक्वल है, तो OL और OK के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए क्योंकि ये दो रेडियस है जो इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल OKL if any tangent is drawn at unique point on the circle, तो यहाँ पर K पॉइंट की ओर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और वो पॉइंट से जो सेंटर है वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट है उसको 90 डिग्री पे फॉर्म करती है। ये जो रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री पे फॉर्म होती है। तो ये 90 डिग्री माइनस LKO ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा PK। तो एंगल PKL इक्वल्स टू एंगल OKP माइनस LKO 90 डिग्री माइनस 30, तो आंसर होगा 60। ये एंगल होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट 3 tan square 30 plus tan square 60 plus cosec 30 minus tan 45 डिवाइडेड बाय cot square 45। tan 30 की वैल्यू है
1 डिवाइडेड बाई √3। tan 60 की वैल्यू है √3, cosec 30 की वैल्यू है 2, tan 45 की वैल्यू 1। Before placing this value of trigonometric function, if you want to get short trick for memorizing this value, you can see my previous video that I already uploaded. So, by solving this equation, we get this value will become 1 √3 square equals to 3, 2 minus 1, 1, 3, 2, 6 minus 1, 5, 5 divided by 1, 5. Answer will be 5. Next question is, one card is drawn out of well-shuffled deck of 52 cards. We need to find first a non-face card, second a black king probability. Number of non-face card. We know very well that number of face card is 12. So Jack, Queen and King. So 4 colors and 4 threes are 12. तो face card हो गए 12, तो non face card हो गए 52 minus 12, that is 40. तो probability of getting a non face card equals to 40 divided by 52, that will be 10 divided by 30. 10 4s are 40, 13 4s are 52. Another one is probability of getting a black king. इस ब्लैक कलर के जो किंग है वो दो हो गए, एक तो स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। We have 4 types of card. Each consists of 13 cards from starting to S to king. ब्लैक किंग दो हो गए, एक तो स्पेड और एक क्लब का, तो 2 out of 52. Then probability of getting a black king will be 1 divided by 26. Next question is, in a family of 2 children, find the probability of having at least one girl. तो हमें ये फाइंड करना है probability कि कम से कम जिसमें एक गर्ल चाइल्ड हो 2 चिल्ड्रन की फैमिली में से। तो 2 चिल्ड्रन में से फर्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं या तो फर्स्ट गर्ल हो या तो बॉय हो, सेकेंड चाइल्ड में से हो सकता है वो बॉय हो या गर्ल हो, सेकेंड में से हो सकता है गर्ल या बॉय, मीन्स कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, गर्ल्स बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल एंड बॉय बॉय। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 आउटकम्स है। अब कम से कम एक गर्ल चाइल्ड हो, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें कम से कम एक गर्ल चाइल्ड हो सकते हैं। तो इसको छोड़कर जिसमें ये 2 बॉय है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में कम से कम एक गर्ल चाइल्ड होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल चाइल्ड विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, आंसर विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इक्विलैटरल ट्रायंगल which is of 24 centimeter length। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसके तीनों साइड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द अल्टीट्यूड लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो अल्टीट्यूड है वही मीडियन भी होगा, तो ये दोनों पार्ट जो है BD और DC वो इक्वल हो जाएंगे 12। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और अल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 576 माइनस 12 स्क्वायर 144, ये होगा 432। इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, ये भी है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो AD इक्वल्स टू 12√3। अल्टीट्यूड की लेंथ होगी 12√3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PQR is a triangle। PQR ट्राइंगल जिसमें Q राइट एंगल है और PX XQ का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और PY दिया गया है 4 और PQ दिया गया है 6। We need to find PR and QR।
पी आर एंड क्यू आर। तो हमारे पास डेटा ये है कि पी एक्स और एक्स क्यू का रेशियो है। वी कैन कंपेयर दिस टू ट्राइंगल पी एक्स वाई पी क्यू आर। सो वी कैन कंपेयर दिस रिस्पेक्टिव साइड रेशियो पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू इक्वल्स टू पी वाई डिवाइडेड बाई वाई आर। तो वाई आर जो है वाई आर को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं पी आर माइनस पी वाई, क्योंकि हमारे पास पी वाई है, पी आर हमें कैलकुलेट करना है, वाई आर हमारे पास नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू 4। वाई आर को लिख सकते हैं पी आर माइनस पी वाई 1/2 इक्वल्स टू 4 बाय पी आर माइनस 4, पी आर माइनस 4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा पी आर माइनस 4 इक्वल्स टू 4 टू 8 प्लस 4 12। पी आर विल बी 12 यूजिंग द पाइथागोरस theorem pq square plus qr square equals to pr square. So finding from this equation we can get qr equals to 6/3. Next question is verify whether 2, 3, 1/2 are the zeros of the polynomial p of x equals to 2x cubed minus 11x square plus 17x minus 6. For verifying whether these three values are zeros of the given polynomial, we need to find values by putting this value for x in the polynomial. So we will get by placing x equals to 2 in this polynomial. तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर प्लेस करेंगे पोलिनोमियल में, तो आंसर हमें डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। In the similar way, we can also put these 2 zeros in place of x. तो x की वैल्यू 3 और 1/2 प्लेस करेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। So in this way we can verify that these 3 values are the zeros of the given polynomial. Next question is, there are given two linear equation. We need to find values of x and y. तो यहाँ पर linear equation दिया गया है x और y के फॉर्म में, हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 53 और ये इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 47। अब ये दोनों में हम ये दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अनदर, मीन्स बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स एक जो कोएफिशिएंट है, एक जो वेरिएबल है, इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जिससे दूसरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम x को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 दिस इक्वेशन एंड बाय मल्टीप्लाइंग 3 दिस सेकेंड इक्वेशन, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। क्यों? क्योंकि ये 141 इज ग्रेटर देन 106। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y, तो ये 5y होगा। 141 में से 106 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 35 होगा। y की वैल्यू 7 होगी। Putting y equals to 7 in either of these two equations, we will get x equals to 13. 3x plus 2 7s are 14. 53 minus 14 39. X equals to 39 divided by 3, that is 30. Next question is, triangle ABC is given in which two angles are equal. ACB equals to CDA. दो एंगल इक्वल है, AC की वैल्यू दी गई है, AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। दो डेटा दिया हुआ है, दो एंगल इक्वल है, हमें ये फाइंड करना है AB कितना होगा, AB कितना होगा। तो एक एंगल तो दिया हुआ है, इक्वल है। यहाँ पर A दोनों ट्राइंगल के लिए, एक तो ACB और एक CAD, ये दोनों ट्राइंगल में A कॉमन है, तो A सेकेंड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा।
तो अगर दो ट्राइंगल के इक्वल है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा. तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. सो वी कैन कंपेयर देयर रिस्पेक्टिव साइड रेशियो. रिस्पेक्टिव साइड रेशियो क्या हो गए, AB हमारे पास, AB हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हम AB को कंसिडर करेंगे. AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स टू, इसमें से क्या है हमारे पास, AC है, तो AC तो इंक्लूड हो गया, तो AC के रिस्पेक्टिव कौन सा होगा, AD होगा. तो AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय AD. AB इक्वल्स टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AD. AC दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3. तो AB की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर. Before moving to the next question, I kindly urge every aspirant to watch this session till the end and forward this video to each and every student who is studying in class 10 so that he or she can score good marks. Next question is, BC is parallel to PQ. BC और PQ जो पैरेलल है, और डेटा दिया गया है ये फिगर में, BC की वैल्यू, AB की वैल्यू, PQ की वैल्यू और PA की वैल्यू. हमें कैलकुलेट करना है AC और AQ. By observing this figure, we can say that these respective three angles are equal from observing this figure. दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए, APQ ABC, जो सिमिलर हो गए. सिमिलर किसके बेसिस पर हो गए, तीन एंगल इक्वल हो गए. सो वी कैन कंपेयर द रिस्पेक्टिव साइड्स. AQ डिवाइडेड बाय AB, PQ divided by BC and AP divided by AC. So by placing respective value, we can calculate AQ and AC. Next question is, we need to prove that tan square A divided by tan square A minus 1 plus cos x square A divided by sec square A minus cos x square A equals to 1 divided by 1 minus 2 cos square A. तो tan को cos x sec, ये तीनों जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है tan, cosec और sec, उसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में. tan इक्वल्स टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस. सिमिलरली cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड sec इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, और ये होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है. sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है. इसको डिराइव करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये स्टेप आएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, इसका एलसीएम होगा तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टर्म साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है. सिमिलरली ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर, इसका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है. ये साइन स्क्वायर है जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स आएंगे, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, प्लस इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में. कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है. दोनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो सिंपली न्यूमरेटर का क्या होगा, एडिशन होगा. साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है. अब हमें क्या प्रूव करना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है. साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस में. साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू होती है 1. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos square A. Question is, we need to find total surface area of given figure. Figure is a toy is in the form of cone which is mounted on hemisphere.
हेमिस्फीयर शेप है जिसके ऊपर कॉन जैसा शेप है, इस शेप में एक टॉय दिया गया है जिसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो कॉन का होगा सरफेस एरिया और दूसरा होगा हेमिस्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल मींस लेंथ हाइट। टोटल हाइट जो दी गई है वो है 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो कॉन की हाइट होगी वो कितनी होगी, टोटल हाइट माइनस रेडियस। तो 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो ये कॉन की हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो स्लाइड हाइट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ द कॉन एंड स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ द कॉन स्क्वायर एंड रेडियस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 12 स्क्वायर 144 प्लस 3.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 12.25। तो 156.25 का स्क्वायर रूट होगा 12.5। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 35/10। इसको सॉल्व करेंगे 7 5 एंड 5 2 10 2 11 जा, तो 11 मल्टीप्लाई 12.5, ये वैल्यू होगी 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सरफेस एरिया होगा कोन का। नाउ वी विल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। स्फीयर जो होता है स्फेरिकल, उसका सरफेस एरिया 4πr² होता है और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr²। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज a well of diameter 4 meter dug 21 meter deep, out of which earth soil has been shifted on the peripheral of this well border। तो जो well बनाया हुआ है सिलेंड्रिकल शेप में, उसके पेरिफेरल, उसकी बॉर्डर पर सिलेंड्रिकल शेप में, राउंड शेप में जो भी मिट्टी निकाली है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, सेट कर दिया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो एम्बैंकमेंट बनेगा, जो सॉइल निकाली है उसका एम्बैंकमेंट बनेगा, उसकी हाइट कैलकुलेट कर रही है। तो इसका जो बेस है किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेल में से जितनी अर्थ निकाली है उतनी अर्थ यहाँ पर अरेंज करेंगे। मतलब कि अर्थ में से सॉइल जितना निकाला है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा। मीन्स जो दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ earth taken out from this well equals to volume of earth soil which is arranged in the form of cylindrical shape on the periphery of well। तो यहाँ पर जो साइड किया हुआ है ये सॉइल की जितना वॉल्यूम होगा किसके इक्वल, तो वेल में से जितनी सॉइल निकाले उसके इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ सॉइल टेकन आउट ऑफ वेल, तो वेल में से जितनी सॉइल निकाली उसका वॉल्यूम क्या होगा, πr²। मीन्स जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, πr²। रेडियस 2 मीटर है और वेल की जो डेप्थ है, हाइट है वो है 21। तो इसको प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, अभी इसको सॉल्व नहीं करते। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। जो सॉइल यहाँ पर अरेंज की है उसका वॉल्यूम क्या होगा, πr1² माइनस r2²। मीन्स सेंटर से लेकर यहाँ तक, मीन्स वेल की जो रेडियस है 2 + 3, ये एम्बैंकमेंट जो बन रहा है उसका जो गैप है वो कितना है, 3 मीटर वाइड है। तो जो हायर रेडियस होगी, बिगर रेडियस होगी, बिगर रेडियस कितनी होगी, 3 + 2 5, और ये वेल की रेडियस होगी 2, 5² माइनस 2²। ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही हो रहा है, बट डिफरेंस इतना ही है कि बीच वाला पार्ट जो है वो कंसिडर नहीं होगा। बॉर्डर वाला जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में सॉइल हो रहा है उसका ही वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला पाई इंटू ब्रैकेट r1² माइनस r2² मल्टीप्लाई h। तो इसको प्लेस करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा, डिराइव करेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो कॉमन, तो एक तो पाई तो कॉमन ही है वो कैंसिल हो जाएगा,
21 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, 2 स्क्वायर 4. हाइट ऑफ एन एम्बेडमेंट विल बी 4 मीटर. नाउ क्वेश्चन इज सॉल्विंग द गिवन linear equation. Actually it is given in the form of linear equation. When we first observe this equation, we can say that this equation is in the form of linear, because x is having only one power, not more than that, which x का power 1 से ज़्यादा नहीं है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा सॉल्व करेंगे. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है. एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेकर और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन इसमें डिड्यूस हो जाएगा. ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8. अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर अल्फा बीटा जो रूट्स के इक्वेशन है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिवाइडेड बाई 2 है, उस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं इसके रूट्स, इसके जीरो. यहाँ पर फैक्टर फॉर्म नहीं हो रहा है. 8 के फैक्टर 4 2 8 है और 1 8 8 है, बट उसके अकॉर्डिंग ये -4 आना चाहिए. ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन -4, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए इसके रूट्स, इसके जीरोस ये इक्वेशन से कैलकुलेट करने होंगे हमें. तो इसमें प्लेस करेंगे a b c की वैल्यू, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा. b है -4, a 1 और c है -8. बाय प्लेसिंग दिस 3 वैल्यूज, b ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 और माइनस 4ac, 4a1 है और c -8 है. 8 4 32, 4 स्क्वायर 16, 16 32 48 होगा. 48 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 3 मीन्स 4 अंडर रूट 3. तो 2 कॉमन प्लेस कर सकते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल होता है. तो इसके रूट्स हो गए 2 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 3. In the similar way, question is solve the given quadratic equation 4x square plus 4bx minus into bracket a square minus b square bracket over equals to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं. ये जो फैक्टर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, और मल्टीप्लाई 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी दो कॉम्बिनेशन उनके फैक्टर के जिससे प्लस 4b आए माइनस करके, तो ये फाइंड तो कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन हम डिसाइड भी कर सकते हैं, बट वो लेंथी हो सकता है. तो उससे बेटर है कि हम ये जो अल्फा बीटा के रूट्स के लिए जो इक्वेशन है उसमें ए बी सी की वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेट करें. वो फैक्टर भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो जाए. तो इसमें प्लेस करेंगे वैल्यू ए बी सी की. ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4b और सी की वैल्यू माइनस इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट होगा. तो इसको प्लेस करेंगे माइनस 4b प्लस और माइनस इंटू ब्रैकेट 4b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. 4 इंटू ए 4 इंटू 4 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे 4b स्क्वायर 16b स्क्वायर 4 4 16 ए स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर 16b स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 4 है. तो माइनस 4b प्लस और माइनस 4 है डिवाइडेड बाई 8. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो रूट्स मिलेंगे, माइनस b प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाई 2. The question we are solving is quite interesting. Here circle is inscribed in right angle triangle where a is right angle. You need to find the radius of the circle which is inscribed in right angle triangle. Circle की radius हमें calculate करनी है. We have two lengths, that is AB and BC. AB और BC की length दी गई है. पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं.
नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। तो ये रेडियस कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। एक तो ये जो 3 ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, सर्कल के सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे तो 3 ट्राइंगल फॉर्म हो गए। एक तो AOC, सेकेंड वन इज BOC एंड थर्ड वन इज AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1 बाय बेस इंटू अल्टीट्यूड हाइट। तो वो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है कि जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सर्कल कोई भी सर्कल के 2 पॉइंट पे सेम पॉइंट्स है, एक्सटर्नल एरिया से एक्सटर्नल स्पेस से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो हम मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और ये जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ये दोनों की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी। तो ये R हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि EC इक्वल्स टू FC। EC इक्वल्स टू FC, ये दोनों इक्वल, वही हमने ये साइड के फॉर्म में लिख दिया है, लेटर के फॉर्म में। AB क्या होगा, R प्लस R2, BC होगा R1 प्लस R2 और AC होगा R प्लस R1। तो तीनों की लेंथ को हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 24। और ये प्लेस करेंगे तीनों के जो लेंथ है, तो ये तीनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 24। तो R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा 12 और R1 प्लस R2 जो है वो कितना है 10। तो R प्लस 10 इक्वल्स टू 12, तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। In this question, we need to find the mean daily wages and model daily wages. Daily wages are given in the class form starting from 100 to 240 and class size is 20 और number of workers दिए गए ये क्लास के लिए, क्लास कितने हैं 7 क्लासेस है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। XI कैलकुलेट करेंगे क्लास के एवरेज, और सिमिलरली UI हम UI के फॉर्म में लिखकर मीन डेली वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो UI कैसे फाइंड कर सकते हैं, XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। XI क्या है, तो ये जो क्लास है उसका एवरेज है। A क्या है, अज्यूम क्लास, तो अज्यूम क्लास हम यहाँ पर मान लेते हैं 170 है, तो 110 माइनस 170 माइनस 40 डिवाइडेड बाई क्लास साइज 20। 110 डिवाइडेड माइनस 170 माइनस 60 हो, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3 हो गया। 130 माइनस 170 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 22, सिमिलरली ये माइनस 1 0 1 2 3। XI UI ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी। तो सिग्मा XI UI होगा 1 और टोटल नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स दिए गए 110। फॉर फाइंडिंग mean daily wages, we can put in this equation x bar equals to A plus sigma XI UI divided by sigma FI multiply H। A जो है वो assume mean है, assume mean क्या है 170 plus sigma XI UI है 1 divided by sigma FI, total number of workers है 110 और class size है 20। सॉल्व करेंगे तो ये 1.1818 रिपीट होगा, तो we can राइट इन दिस फॉर्म 1.18 और 18 के ऊपर बार। तो आंसर होगा ये मीन डेली वेजेस होगी 171.1818। और मॉडल डेली वेजेस क्या होगा, Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी जो है, मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 है। और F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग द मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट पहले की, तो वो फ्रीक्वेंसी है 20। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी सक्सेडिंग द मॉडल फ्रीक्वेंसी, मीन्स जस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी के बाद जो आ रही है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी F2 होगी।
तो ये वैल्यू प्लेस करेंगे और एल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इसके रिस्पेक्टिव में कौन सा होगा क्लास 160 टू 180, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 160। इसको सॉल्व करेंगे 22 माइनस 20 दैट इज 2f1 2 मल्टीप्लाई 22 44 माइनस 20 माइनस 80, तो ये होगा 6 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई क्लास साइज 20, तो ये होगा 6.666। तो आंसर होगा मॉडल डेली वेजेस क्या होगा 166.666। हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन क्लास and mean is given, mean equals to 18 and we need to find the frequency f for given distribution। 11 से 25 तक के क्लास है और क्लास साइज है 2, 11 13 का गैप होगा 2, तो क्लास साइज है 2, फ्रीक्वेंसी दी गई है xi, इसका एवरेज होगा 11 13 का 12, सिमिलरली 14 16 18 20 22 24, तो fi xi करेंगे तो ये होगा 3 12 जा 36 6 14 जा 84 16 9 जा 144 18 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो होगा 234 20 इंटू f 20f 22 मल्टीप्लाई 5 110 और लास्ट में 24 4 जा 96, इसका सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 704 प्लस 20f। नाउ प्लेसिंग दिस सिग्मा fi xi एंड सिग्मा fi in the mean formula, x bar equals to sigma fi xi divided by sigma fi। इसमें मीन अज्यूम नहीं किया है, सिंपल जो मेथड है वही मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी। सिग्मा fi xi इक्वल्स टू 704 प्लस 20f और सिग्मा fi कितना है 40 प्लस f, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई 40, तो ये होगा 720 प्लस 18f equals to 704 plus 20f, 20f minus 18f, 2f 720 minus 704 60, तो frequency होगी f equals to 8। Question is, two colleagues Seema and Aditya are working in the office situated at Delhi at C point। C point पे एक ऑफिस है जिसमें दो कलीग जॉब कर रहे हैं और उनका होम टाउन है, सीमा का होम टाउन ए पॉइंट के पास है और आदित्य का होम टाउन है बी पॉइंट के पास। नाउ वी नीड टू फाइंड दैट हु विल ट्रैवल मोर व्हाइल गेटिंग बैक टू देयर होम टाउन। तो अगर ऑफिस से होम टाउन की ओर जा रहे हैं सीमा और आदित्य रिस्पेक्टिवली, तो कौन ज्यादा ट्रैवल करेगा, तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय सीमा एंड आदित्य। एंड सेकेंड क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स सीमा और आदित्य जो उनके बीच का जो मिड पॉइंट है अगर वहां पर मिलना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा ट्रैवल करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय सीमा, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सीमा सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4 4 है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 2। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सीमा इक्वल्स टू √-4 -1 स्क्वायर प्लस 4 -7 स्क्वायर, -4 -1 5 स्क्वायर 25, 4 -7 -3 स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सीमा विल बी √34। Now we will find distance traveled by Aditya. Coordinates -4 -4, 8 square 4 -2, 2 square 8 square 64, 2 square 4, तो आंसर होगा √68। तो who will travel more means Aditya travel for more distance as compared to that of travel by Seema। मिड पॉइंट ऑफ ए बी मीन सीमा और आदित्य अगर उनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसके मिड वे में मिलना चाह रहे हैं, तो मिड पॉइंट क्या होगा 1 + 4 / 2 दैट इज 5 / 2 2.5
7 plus 2 divided by 2 means 9 divided by 2 4.5. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2.5 एंड 4.5. Now we are moving to the next section. Section E contains case study based problems in which cube is given of x inch इस साइड. हर एक साइड जो है उसकी लेंथ है x इंच और उसके सारे साइड्स पर इंसुलेशन किया हुआ है थिक लेयर का. जो थिक लेयर की जो साइज है वो 2 इंच. 2 इंच का थिक लेयर इंसुलेशन किया हुआ है. वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एंड इंसुलेशन. टोटल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है एक्स के फॉर्म में. पोलिनोमियल फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एंड इंसुलेशन. तो हर एक जो साइड्स है उसका मेजर क्या हो जाएगा. यहाँ पर भी 2 इंच इंसुलेशन होगा, 2 इंच थिक लेयर का इंसुलेशन होगा, यहाँ पर भी होगा, सारी जगह पर होगा, सारी साइड से. तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ कितनी होगी 2 + 2 4. तो x + 4 हर एक साइड की लेंथ हो जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो जाएगा x³ + 12x² + 48x + 64. नाउ इफ वी assume that x = 10, x = 10, तो ये दिया गया है. अगर x 10 होगा तो ये जो बॉक्स और इंसुलेशन है उसका वॉल्यूम कितना होगा. तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 10 + 4 14 क्यूब. तो टोटल वॉल्यूम होगा 2744 क्यूबिक इंच. नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज अबाउट द NBA फेमस प्लेयर विल चेपरफील्ड who played for the Philadelphia Warriors in the 1961 to 1962. He has played for Philadelphia Warriors and he is only one of the NBA players who has scored 100 points in one game. Here is a question about the he scored total 30 baskets, means 30 गोल्स टोटल किए थे उस सीजन में और 30 बास्केट्स में से 30 गोल्स में से फ्री थ्रोज भी है और फील्ड गोल्स भी है. तो फ्री थ्रोज हम अज्यूम करते हैं x के थ्रू और फील्ड गोल्स को अज्यूम करते हैं y. फ्री थ्रोज है जिसके 1 पॉइंट है और फील्ड गोल्स के 2 पॉइंट्स है. यहाँ पर दिया गया है कि जो फील्ड गोल्स है वो फ्री थ्रोज से 10 ज्यादा है, मीन्स y = x + 10 और टोटल कितने गोल्स है 30. तो x + y = 30. वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ फील्ड गोल्स एंड नंबर ऑफ फ्री थ्रोज एंड टोटल पॉइंट्स एंड एवरेज पॉइंट इफ ही प्लेड 5 गेम्स ड्यूरिंग दैट सीजन. तो वो सीजन में अगर 5 गेम्स उन्होंने खेला होगा तो एवरेज पॉइंट कितने हैं. तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे. तो फ्री थ्रोज और फील्ड गोल्स हो गए. फ्री थ्रोज कैलकुलेट करेंगे तो 10 आ जाएंगे और फील्ड गोल 20 आ जाएंगे. फील्ड गोल्स = 20 एंड फ्री थ्रोज = 10. टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्री थ्रोज नंबर ऑफ फ्री थ्रोज मल्टीप्लाई 1, क्योंकि फ्री थ्रोज के पॉइंट 1 पॉइंट है और फील्ड गोल्स के पॉइंट 2 है. तो 10 × 1 + 20 × 2. तो टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय विल चेपरफील्ड विल बी 50 एंड एवरेज पॉइंट कितने हो गए 50 / 5. एवरेज पॉइंट हो गए 10. हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन. Question is about the underground tank and overhead tank. We quite store water for domestic purposes and for middle for drinking purposes. तो अंडरग्राउंड टैंक के मेजर दिए हुए हैं और ओवरहेड टैंक के भी मेजर दिए हुए हैं. अंडरग्राउंड टैंक के मेजर है 2/2 / 1.1. 1.1 हाइट है और ये सारे मेजर मीटर में. ओवरहेड टैंक का जो डायमेंशन है वो है रेडियस उसकी 50 सेंटीमीटर है. ओवरहेड टैंक जो है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में, जो टैंक होती है ओवरहेड टैंक वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में और जो अंडरग्राउंड टैंक है वो क्यूबिक फॉर्म में.
2/2 1.1 और हाइट ओवरहेड टैंक की हाइट है 175 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर होगा। 175 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1.75 मीटर। कैपेसिटी ऑफ, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी? 2 × 1.1 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 2 × 2 × 1.1 4.4 मीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो लीटर के फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने लीटर आएंगे? 4400 लीटर। वी नीड टू फाइंड सेकेंड रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी। रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक। अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 2 × 2 × 1.1 है और ओवरहेड टैंक जो है जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? πr²h। इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो होगा 16:5। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ओवरहेड टैंक। एरिया ऑफ द ओवरहेड टैंक which is to be painted, protecting from corrosion। कोरोजन से बचाने के लिए अंदर की जो सरफेस है ओवरहेड टैंक की उसको पेंट करना है, तो उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया ऑफ ओवरहेड टैंक विल बी πrh। सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? πrh। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 11/4 दैट इज 2.75 मीटर स्क्वायर। Next part is we need to find the filling time. Total filling time for the overhead tank if it is filled at the rate of 11 liter per minute. Means overhead tank को अगर fill कर रहा है 11 लीटर 1 मिनट में fill हो रहा है तो completely fill करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक डिवाइडेड बाय रेट, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 125 मिनट्स आंसर आएगा। 125 मिनट में कंप्लीटली ओवरहेड टैंक फिल हो जाएगी। We need to find another part that if amount of water in the underground tank at instant is 2400 liters। अंडरग्राउंड टैंक में 2400 लीटर पानी भरा हुआ है, तो उसमें हमें ये फाइंड करना है कि कितनी हाइट तक वो भरा होगा। वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक विल बी LBH। अगर 2400 पानी है तो 2400 इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो लेवल हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 4 6 24 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी 0.6 मीटर मीन 60 सेंटीमीटर लेवल होगा अगर कोई टाइम पे अंडरग्राउंड टैंक में 2400 लीटर पानी होगा। थैंक यू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हु इज वाचिंग राइट नाउ। थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू टच द लाइक बटन एंड share as possible as maximum to the students who really needs it. Thank you.